वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 52 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 एसक्यूएल या सिंपली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था डीएमएल कमांड्स को, और वहाँ पे हमने देखा था कैसे हम टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं। और इस वीडियो से अब हम देखेंगे कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस या रिलेशनल टेबल्स में से। तो इसके लिए एक सैम्पल टेबल मैंने यहाँ पे ली है और इसी टेबल के बेसिस पे हम डेटा को रिट्रीव करेंगे अपने टेबल में से। तो मान लेते हैं इस टेबल का नाम आपका क्लास 12 है। आप चाहें तो सिंपली कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं, या सिंपली आप नाम बाद में रिनेम भी कर सकते हैं। तो रिनेम भी आपका डीडीएल कमांड्स के अंदर ही आता है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। आपका अगर हमको क्लास 12 की जगह मान लीजिए इसका जो नेम है वो हमने स्टूडेंट करना है, तो इसके लिए सिंपली हम कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं रिनेम। हम लिखेंगे रिनेम टेबल, यानी कि इस टेबल को हमने रिनेम करना है। टेबल का नाम है क्लास 12। तो सिंपल सी कमांड है टू जो इसका नया नाम है यानी कि स्टूडेंट। तो इससे सिंपली आपकी जो टेबल का नेम है वो चेंज हो जाएगा, रिनेम अगर आप इसको करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टेबल को डिलीट करना हो या टेबल्स देखनी हो कितनी आपके डेटाबेस में, तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको टेबल को यहाँ पे सिंपली डिलीट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल, देन आपका टेबल नेम। फॉर एग्जांपल इसी को अगर ड्रॉप करना हो तो क्लास 12 आप लिखेंगे। या अगर आपको डेटाबेस में देखनी है टोटल टेबल्स कितनी है जो आपका करंट डेटाबेस है, तो उसमें आप सिंपली 100 टेबल्स कर सकते हैं, जैसे आप डेटाबेस के लिए करते थे। जैसे आप ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम या 100 डेटाबेसेस करते थे, वैसे ही आप अगर आप डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद आप ये सब कमांड रन करके सिंपली टेबल्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने टेबल का नेम चेंज करना है, टेबल को आपने ड्रॉप करना है या डिलीट करना है डेटाबेस से, या आपने सभी टेबल्स की लिस्ट देखनी है, तो सिंपली लिस्ट भी वहाँ पर मिलेगी। तो ये आपके जो है ये डिटेल कमांड्स हैं। तो ये पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन डिटेल कमांड्स के अंदर आते हैं सिंपली। तो इनको भी आप देख सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेन डीएमएल कमांड्स की। तो इसमें से सबसे पहले अगर हमको सारा का सारा डेटा अगर सेलेक्ट करना हो, यानी कि कंप्लीट टेबल अगर हमको देखनी हो, तो सिंपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड को। देखिए सेलेक्ट कमांड के लिए सेलेक्ट तो आपका यूज़ होगा ही। तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे कमांड यूज़ होने वाला है सेलेक्ट कमांड। तो इसमें अगर हमको इंटायर डेटा यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर सेलेक्टिंग इंटायर डेटा या कंप्लीट टेबल अगर हमको देखनी हो, तो इसके लिए सिंपली हम कमांड लिखते हैं सेलेक्ट, देन स्टार का सिंबल, यानी कि सेलेक्ट इसका मतलब होता है ऑल, यानी कि पूरी टेबल हमें चाहिए। सेलेक्ट ऑल यानी कि सारे कॉलम हमको यहाँ पे चाहिए। फ्रॉम, देन आपका आता है टेबल का नेम। तो इसका नेम है क्लास 12, तो हम लिखेंगे क्लास 12, और ये पूरा एक ही साथ आएगा, यानी कि क्लास और 12 अलग अलग नहीं है, पूरा एक साथ है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12 अगर लिखेंगे, देन अगर आप देखते हैं आपकी आउटपुट स्क्रीन पे सिंपली आपको पूरी की पूरी टेबल मिलेगी, यानी कि रोल नंबर आपको मिलेगा, आपको नेम भी मिलने वाला है, आपको सिटी मिलने वाली है, देन आपको परसेंट भी मिलेगी एंड ग्रेड भी मिलेगा, यानी कि टेबल एज इट इज़ हमको मिलने वाली है। और अगर आपको प्रैक्टिकली इसको देखना है, तो सिंपली पहले आप यहाँ पे टेबल पूरी क्रिएट करें इंसर्ट वगैरह से, देन आप इसमें इस तरीके से यूज़ करेंगे तो पूरी टेबल आपको मिलती है। तो ये तो अगर पूरा हमें चाहिए। अब अगर आपको इसमें कुछ लिमिटेड कॉलम्स ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लिखते हैं फॉर लिमिटेड कॉलम्स या सेलेक्टिव कॉलम्स को अगर आपने सेलेक्ट करना है, कुछ ही कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे नेम देखना है, परसेंटेज देखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट। तो सिंटेक्स में यहाँ पे फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली एग्जांपल से आपको समझना है। तो सेलेक्ट, सॉरी स्टार नहीं आएगा, ये तो ऑल के लिए आता है। तो हमको कौन कौन से चाहिए, नेम एंड यहाँ पे परसेंटेज चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, देन कॉलम के नेम्स, नेम हमें चाहिए कॉमा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए परसेंट वाला, तो नेम एंड परसेंट फ्रॉम, टेबल का नाम है क्लास 12। आप यहाँ पे सेलेक्ट नेम एंड परसेंट एंड नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम क्लास 12 भी लिख सकते हैं, या आप एक ही लाइन में भी पूरी कमांड लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, केवल दो ही हमारे कॉलम आएंगे, एक नेम वाला कॉलम आपको मिलेगा एंड एक परसेंट वाला कॉलम आपको मिलेगा। यानी कि जितना स्पेसिफिक आप सर्च करना चाहें यहाँ पे क्वेरी के
मदद से आप सिंपली कर सकते हैं, तो केवल नेम एंड परसेंट आपको मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे पीछे मिले, यानी कि फर्स्ट में आपका सबसे पहले मान लेते हैं नेम आए, देन रोल नंबर आए, देन परसेंट आए, देन सिटी आए, तो सिंपली उसी फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट। तो सबसे पहले हमको नेम चाहिए तो नेम, देन कॉमा रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर, देन हमें यहाँ पे परसेंटेज चाहिए तो परसेंट, देन हमें यहाँ पे सिटी चाहिए कॉमा सिटी, फ्रॉम टेबल का नाम है क्लास 12th। तो अब हमें इसी फॉर्म में डेटा मिलेगा, यानी कि सबसे पहला कॉलम जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा नेम का, देन आपका रोल नंबर आने वाला है, देन आपका परसेंटेज यहाँ पे आएगा, एंड देन आपका सिटी यहाँ पे आएगा। यानी कि जिस फॉर्म में आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसी फॉर्म में आपको आउटपुट भी मिलने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे एक जो नेम है वो आपका सेम नेम ना आकर आप कोई दूसरा नेम यहाँ पे चाहते हैं, जैसे केवल हमने फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखे हैं, तो नेम ना करके अगर इस कॉलम को आप ऐसा यहाँ पे फर्स्ट नेम आप आउटपुट पे चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एलियास इसे कहते हैं या सिंपली अल्टरनेट नेम इसे कहते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, सिंपली तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, तो नेम एज फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम जब आप लिखेंगे तो बीच में स्पेस आपने नहीं देना है, फर्स्ट और नेम के बीच आप अंडरस्कोर करें या एक ही साथ आप लिखें। तो मैंने लिखा सेलेक्ट नेम एज फर्स्ट नेम, यानी कि नेम जो कॉलम आएगा ये फर्स्ट नेम के फॉर्म में आएगा। इसी की तरह अगर आप सिटी की जगह प्लेस लिखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि हर जगह आप एज की मदद से सिंपली इसका जो अल्टरनेट नेम है उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम एज फर्स्ट नेम, सिटी एज प्लेस, एंड बाकी मान लीजिए मार्क्स या सिंपली जो परसेंटेज है वो हम एज इट इज़ लेना चाहते हैं, तो परसेंट फ्रॉम जो हमारा टेबल का नेम है क्लास 12th। तो एलियास या सिंपली अल्टरनेट नेम से भी आप ले सकते हैं। तो जो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा वो जिस तरीके से मिलेगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे मिलेगा, प्लेस आपको मिलेगा, एंड परसेंटेज आपको मिलेगा। एंड इसमें डेटा क्या होगा, जो नेम है फर्स्ट नेम यानी कि करण, एंड प्लेस जो है, जो सिटी के बदले हमने लिया दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे मिलने वाला है, एंड परसेंटेज है 85। यानी कि आपके कॉलम तो वही हैं, बस इनके जो नेम है ये एज अ डिफरेंट नेम हमने यहाँ पे लिया है। तो ये सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आए, यानी कि हमको मान लीजिए हमको करना है नेम, देन हमें करना है परसेंटेज, इन परसेंटेज के साथ में आपको परसेंटेज का सिंबल भी यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी कि एक कांस्टेंट कॉलम अगर हमको चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे करेंगे सिंपली सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पे सिंपली मान लीजिए हमको नेम चाहिए एंड परसेंटेज चाहिए, एंड एक कॉलम चाहिए जहाँ पे हमें परसेंट का सिंबल मिले पूरा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स में परसेंटेज का सिंबल बनाते हैं, परसेंटेज फ्रॉम क्लास 12th। तो इससे सिंपली क्या होगा, आपको नेम मिलेगा, देन आपका एक कॉलम आएगा परसेंट, देन आपका एक और कॉलम आएगा यहाँ पे परसेंटेज सिंबल का। तो नेम एंड परसेंट आएगा एंड यहाँ पे परसेंटेज बनी हुई मिलेगी। तो सिंपल सा। इसके अलावा और भी आपको चाहिए तो कॉमा के बाद आप वो भी लिख सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट भी आप यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, बस आपने ये देखना है कि वो आपका सिंगल या डबल कोट्स में हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लानी है, फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, आप चाहते हैं दिल्ली यहाँ पे 2 टाइम्स है लेकिन हमको केवल लिस्ट देखनी है आपके जो कॉमन वहाँ पे शहर हैं, तो सिंपली इसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम क्लास 12th। तो डिस्टिंक्ट से आपका क्या होता है, जो आपकी सिटी होंगी कॉमन सिटी केवल एक ही बार आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा दिल्ली, देन मिलेगा मुंबई, देन दिल्ली दोबारा है तो ये सिंपली स्किप होता है, एंड जयपुर। तो सिंपल इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा दिल्ली, मुंबई एंड जयपुर। तो ये आपका डिस्टिंक्ट यूज़ करता है। इसके अलावा काफ़ी बार हमको वैसे तो डायरेक्टली पूरा का पूरा हमारा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन आपका एक ऑल कीवर्ड है, इसकी मदद से सिंपली हम क्या करते हैं, हमारा पूरा कॉलम आता है। वैसे तो डायरेक्टली अगर आप सिंपली करेंगे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम क्लास 12th तो पूरा आएगा, लेकिन अगर आप ऑल यूज़ करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑल सिटी
फ्रॉम क्लास 12th। तो इससे सभी आपका पूरा का पूरा जो कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा। जो आपका सिटी का कॉलम है अगर आप नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका है डायरेक्ट मेथड, यानी कि अगर हमको डायरेक्टली डेटा को निकालना हो, कोई यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू को छोड़ के निकालना हो, या डिफरेंट नेम से निकालना हो, या कांस्टेंट वैल्यू निकालनी हो, या अल्टरनेट आगे पीछे आपने कॉलम्स करने हो, तो ये डायरेक्ट मेथड है। तो इसके साथ आपका एक बेसिक तो खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमको यहाँ पे कंडीशन के बेस पे निकालना हो, यानी कि कोई ऐसे हमको नेम्स निकालने जिनकी परसेंटेज 90 से अबव है या ग्रेड अलग है, तो इसको हम कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कंडीशन के बेस पे हम किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करते हैं। अगर कंडीशन के बेस पे हमें डेटा को रिट्रीव करना है टेबल से, तो हम किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए टेबल तो हमारी सेम है, यानी कि इसी टेबल से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज या सिंपली वेयर कीवर्ड को। वैसे तो ऑलरेडी इसको हम यूज़ कर चुके हैं। और इसके साथ सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को। देखिए हर एक लैंग्वेज में आपके ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे पाइथन में होते हैं उसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी हैं। तो वेयर क्लॉज के साथ साथ हम एसक्यूएल ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एसक्यूएल ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे या ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, जैसे आपका प्लस माइनस या सब्ट्रैक्शन एडिशन है, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन स्टार का सिंबल है, डिवीज़न है, या आपका सिंपली मॉड्यूलस है। तो केवल ये ही आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं और इनको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट एंड देन आप लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 + 4 एंड सेमीकोलन, अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो सिंपली इसका भी आपको रिजल्ट मिलता है। आपको एक कॉलम यहाँ पे मिलेगा 5 * 5 + 4 एंड इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि 5 × 5 25 + 4 29, ये भी आपको मिलेगा। तो एसक्यूएल को आप एज अ सिंपल कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपको रिजल्ट मिलता है। अब मान लीजिए हमको इस टेबल में से यूज़ करना है, इस टेबल में हमें यूज़ करना है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो हम मान लेते हैं हमको यहाँ पे नेम चाहिए एंड यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, और जो परसेंटेज है ये हम चाहते हैं इसमें 2 ऐड होके हमको मिले। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे, सेलेक्ट, हमको नेम यहाँ पे चाहिए एंड हमको यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज को हमने 2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे करना है, उसमें 2 ऐड करना है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली +2 लिखेंगे। अब देखिए +2 मैंने यहाँ पे लिखा एंड फ्रॉम टेबल का नाम है क्लास 12th। तो सिंपली इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मिलेगा नेम एंड आपका %। अब देखिए टेबल का जो नेम है वो एज इट इज़ आपको मिलता है जो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो सिंपली नेम में हमको यहाँ पे मिलने वाला है करण एंड परसेंटेज में +2 कर दीजिए, 85 है तो 87। इसी तरीके से नेक्स्ट है विकास, परसेंटेज है 98 तो यहाँ पे 100। तो इस तरीके से हमको डेटा मिलने वाला है। तो इस फॉर्म में हमको डेटा मिलेगा, यानी कि +2 हमने किया। अब अगर आप परसेंटेज +2 नहीं करना चाहते, इसकी जगह कुछ और आप लिखना चाहते हैं, तो एस कीवर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम एंड मैंने लिखा यहाँ पे % +2, ये जो कॉलम है ये हमें मिले एज फाइनल मार्क्स फ्रॉम क्लास 12th। तो इसका सिंपली जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा नेम एंड परसेंटेज +2 की जगह हमें मिलेगा फाइनल मार्क्स। एंड सॉरी यहाँ पे अंडरस्कोर मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि अगर आप फाइनल और मार्क्स अलग अलग लिखते हैं तो एरर आती है। या तो पूरा एक साथ लिखें क्लोजअप में फाइनल मार्क्स, या पूरा आप किसी न किसी सिंबल से या आप अंडरस्कोर से सिंपली इसको मिला सकते हैं। तो फाइनल अंडरस्कोर मार्क्स इस फॉर्म में हमें मिलेगा। अब नेम तो आपका सेम है, यानी कि नेम तो एज इट इज़ मिलने वाले हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो हमने +2 यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी 87 ही मिलेगा। यानी कि सिंपली आप इसका नाम चेंज कर रहे हैं, बाकी तो आपका सेम ही है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करें, मॉड्यूलस आप निकालें, तो हर चीज़ आप कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पे ऑपरेटर आते हैं वो है आपके रिलेशनल ऑपरेटर या सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर।
तो ये भी आपको ऑलरेडी पता है, पाइथन में आप लोगों ने पढ़े हैं। तो इसमें सिंपली हमारे आते हैं लेस देन इक्वस टू है, ग्रेटर देन है, या आपका ग्रेटर देन इक्वस टू है, या नॉट इक्वस टू। अब देखिए नॉट इक्वस टू जो है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से होता है, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट दोनों ही हम यूज़ करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। आपने देखा होगा नॉट इक्वस टू पाइथन में तो सिंपली हम इस तरीके से करते हैं नॉट इक्वस टू, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में आपको करना पड़ता है। एंड इसके अलावा हमने पाइथन में देखा इक्वस टू इस तरीके से होता है, एंड वहाँ पे असाइनमेंट इस तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको वैल्यू को असाइन करना होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये तो आपका पाइथन का है, लेकिन यहाँ पे जो इक्वस टू है वो हम नॉर्मली इस तरीके से करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, हमने इसकी मदद से चेक भी किया था। तो सिंपली इक्वस टू हम इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। तो ये आपके रिलेशनल कंपेरिजन है, यानी कि वेयर क्लॉज के साथ इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम चाहिए एंड परसेंटेज चाहिए उन बच्चों की जिनकी परसेंटेज जो है वो आपका 90 से ऊपर है या सिंपली 85 से ऊपर है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा परसेंट फ्रॉम क्लास 12th वेयर परसेंट इज ग्रेटर देन आपका 85। तो यहाँ पे क्या होगा, दो कॉलम तो हमें मिलेंगे जो हमने सेलेक्ट के बाद यहाँ पे लिखा है, यानी कि नेम हमें मिलेगा, परसेंट भी हमें मिलेगा। अब नेम और परसेंट कौन से हमें मिलने वाले हैं, जिनके 85 से ज़्यादा मार्क्स हैं, सॉरी परसेंटेज है। तो सिंपली 85 से ज़्यादा हमने कहा है, इक्वस टू साथ में नहीं है। तो एक तो आपका यहाँ पे 98 वाला आएगा, यानी कि विकास 98 आएगा, एंड दूसरा पूजा 87 आने वाला है। तो ये दो हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, यानी कि विकास एंड पूजा, क्योंकि इन दोनों की परसेंटेज जो है वो 85 से ज़्यादा है। तो सिंपली आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। नॉट इक्वस टू अगर आप करेंगे, मान लीजिए परसेंटेज नॉट इक्वस टू अगर आपने किया, तो आपने नॉट इक्वस टू यहाँ पे किया 85, तो 85 के इक्वल यहाँ पे किसकी है, केवल करण की है। तो इसको छोड़ के हर एक हमारा यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा नॉट इक्वस टू, यानी कि सिंपल जो इक्वल नहीं है 85 के, तो 98 भी, 71 भी, 87 भी इक्वल नहीं है। तो सिंपली आपका 85 छोड़ के तीनों आपको मिलेंगे, यानी कि विकास, दीपक, पूजा, एंड इनकी परसेंटेज भी आपको मिलेगी। तो दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़े हैं पाइथन में। ये हैं आपके एंड, और एंड नॉट। अब काफ़ी बार इनके सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंड है या और है या नॉट है, आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंबल्स को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार नॉट ऑपरेटर आपका इसमें एग्जीक्यूट नहीं होता, रन नहीं होता। तो काफ़ी बार तो डायरेक्टली हम यहाँ पे नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका जैसे मिक्सिंग के लिए यूज़ होते थे, एक पूरा लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है उसको क्रिएट करने के लिए, इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट का डिटेल चाहिए, मान लीजिए नेम चाहिए, सिटी चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, जिनकी परसेंटेज जो है वो 80 से अबव है, यानी कि 80 प्लस परसेंटेज हो, और सिटी जो हो वो आपकी दिल्ली हो। तो दो हमारे पास कंडीशन है। तो दो कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट नेम हमें चाहिए, सिटी चाहिए, एंड परसेंटेज चाहिए। नेम, सिटी एंड परसेंट कौन सी टेबल से, फ्रॉम क्लास 12th, ये पूरा एक ही साथ आएगा, क्लास 12th, टेबल का नाम वेयर के बाद कंडीशन सिंपली हमने क्या देनी है, मार्क्स जो हो 80 से ज़्यादा हों, वेयर। अब आप ब्रैकेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आपका चलेगा, यानी कि पैरेंथेसिस भी आप यूज़ कर सकते हैं। मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80, एंड जो सिटी है वो हमारी इक्वस टू हो दिल्ली के। तो सिंपल। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं 80 से अबव, एक तो ये है, ये भी है, एंड ये भी है। लेकिन यहाँ पे सिटी किस किस की, एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड यानी कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। और में आपको पता है, और में एक भी कंडीशन यहाँ पे सही होती है तो चलता है। या सिंपली आपका नॉट है, नॉट आप लगाएंगे तो सिंपली वो उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 80 तो इन तीनों के हैं, लेकिन दिल्ली यहाँ पे सिटी होनी चाहिए। तो दिल्ली यहाँ पे किसकी है, दिल्ली केवल यहाँ पे करण की है,
एंड आपका केवल करण की है। तो यहाँ पे आउटपुट में केवल आपको क्या मिलेगा, करण के डिटेल्स मिलेंगे, यानी कि करण एंड देन सिटी दिल्ली एंड देन परसेंटेज जो कि 85 है। तो केवल ये वाला आपको मिलने वाला है। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा और भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे लाइक हम यूज़ करते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, या हम इनको यूज़ करते हैं, बिटवीन हम यूज़ करते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 52। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 53।